दादा नमस्ते। नमस्ते। 2 पार्ट में हमने काफ़ी अच्छी जानकारी देखी थी और जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं अश्व प्रेमियों की इंस्टाग्राम पे है या हमारे कमेंट्स पे आती है, वही अपन कोशिश कर रहे हैं कि एकदम सर्वसाधारण लैंग्वेज में और एकदम इजीली सबको समझ में ये अपनी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। दादा सेकंड थर्ड एक और एक है कि कॉलिग का एक सवाल था दादा कि बहुत सारे बहुत क्वेश्चन आ रहे। पीछे भी मैंने एक ऐसी पोस्ट डाली थी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हम कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में क्वेश्चन थी कॉलिक के। अभी कॉलिक एक्चुअली मैं खुद का अनुभव होता कि मेरे पास में कॉलिक हुआ, इसलिए मैं कोई ट्रीटमेंट किसी को बता नहीं सकता। और जी। कुछ इसी जगह पे ऐसे ऐसे होता है कि कॉलिक हो जाता है, बंदा अपने हिसाब से कुछ तो भी ट्रीटमेंट कर देता है, लेकिन वो देर हो जाती है, फिर डॉक्टर भी आता है। और सबसे बड़ी समस्या दादा अपने महाराष्ट्र में, क्योंकि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है वेटनरी है, लेकिन वो घोड़ों का घोड़ों हाथ के लिए। लगाने में डरते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो भैंस और बकरी या गाय के करते। घोड़ों का इतना अनुभव उनका नहीं होता प्रैक्टिस होने के बाद में। जी। तो इससे कॉलिक के क्या क्या लक्षण रहते हैं, कैसे कैसे उसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम जैसे फर्स्ट एड बोल सकते हैं कि कॉलिक कैसे पहचानी जाए, इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। तो कॉलिक के पहले तो 2 टाइप्स होते हैं। हाँ एक है इम्पैक्शन कॉलिक, यानी कुछ अटका हुआ है। हाँ, दूसरा है टॉर्शन, यानी उसकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हुई है। ट्विस्ट हुई इंटेस्टाइन जिसमें मराठी में आतड्यांना पीळ पडणे. पीळ पडला, हाँ, तर इथल्या पिळल्या गेल्या पिळल्या का? गेल्या असतील. हाँ अगर आपकी टॉर्शन कॉलिक है हाँ, तो आपको डॉक्टर छोड़ के भगवान ही बचा सकता है। अच्छा, आप उसमें कुछ मत कुछ कीजिए। नहीं. उसका सिम्टम है घोड़ा रोल करेगा बहुत सारा, वो खुद का खुला नहीं, कभी कभी खुल भी जाता है। पर वो कॉलिक्स बहुत खतरनाक होती है और ज़्यादातर होती भी नहीं है। पर जब होगी प्लीज़ वेटरनरियन को बुलाइए। हर एक अच्छा, कॉलिक में मैं जो भी इंजेक्शंस या जो भी बोल रहा हूँ, भारत में इलीगल है आपको खुद टीका लगाना घोड़े को, आपको प्रोफेशनल से ही अच्छा, लगवाना अच्छा, है। अच्छा. ये चीज़ पे गौर कीजिए थोड़ा सा। अभी डॉक्टर हमारे यहाँ, मैं पूना में हूँ, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे रेसकोर्स है, पर आज हमारे यहाँ फ्रीलांस करने वाला एक ही डॉक्टर है, अनिल लहाने जी। अब वो इंसान कितना कर पाएगा? समझ लीजिए वो मेरे फार्म पे खड़ा है अभी, और राजभव जो है तापकीर, उनके फार्म में प्रॉब्लम आया, यहाँ से वहाँ जाने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। आपकी इम्पॅक्शन कॉलिक जो है, मराठीत ज्याला आपण कुरकुरी म्हणतो, पोटदुखी कुरकुरी झाली, उसके लिए पहले तो साइंस है घोड़ा पैर पॉ करेगा। अब लोग बहुत बार बोलते नहीं मेरा घोड़ा कॉलिक में चले गए, नहीं भाई, वो पॉ कर रहा है, उसको खाना दे, पानी दे उसके लिए। वो पेट की ओर देखने लगेगा, पसीने छूटने लगेंगे, बैठेगा उठेगा बहुत बार। पहली चीज आपको देखनी है उसने लीद कब की थी और यूरिन कब पास की थी। अगर लीद की है, यूरिन पास कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ठीक है, चलो वो थोड़ा सा दर्द हो सकता है, वेटाल्जन या मेग्लोडाइन से, फ्लूनीमेग से वो क्लियर हो सकता है। ये पिछले 10 दिनों में आपको भी बहुत सारे कॉल्स आए। सचिन भाई और मैं जब हम घूम रहे थे पंजाब राजस्थान, हमें भी 7-8 कॉल्स आए कि अरे घोड़ा कॉलिक में है, वेटाल्जन भी दे दिया, लीद भी कर रहा है, यूरिन भी कर रहा है, पर फिर भी पेट दर्द तो है पक्का। तो हमारी एक दोस्त है, उनके यहाँ अनिल लहाने जी गए थे। उन्होंने कहा, अभी ये मैं नहीं कह रहा कि यही सब घोड़ों के लिए लागू होगा, पर उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे बताया, पहले तो लोग देते हैं 10 डब्बा, अब एक डब्बा है 500 ml का, 5 लीटर आप आरएल चढ़ाओगे 400 किलो के जानवर को, जिसको पहले से डिहाइड्रेटेड है वो, उससे कुछ होने नहीं वाला। उसका मिनिमम क्वांटिटी तो होना चाहिए 10 लीटर, 10-12 लीटर, वो भी एक बार ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है तो, और सिवियर डिहाइड्रेशन से कॉलिक्स ये मौसम में, अभी कौन सा मौसम चल रहा है मेरे तो समझ में आता नहीं। मैं रात को सोता हूँ तब गर्मी होती है, सुबह उठता हूँ तब बारिश होती है, दोपहर में शाम में ठंडी होती है, तो क्या मौसम चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ हालांकि अभी होनी चाहिए थी गर्मी, अभी हम यहाँ कितने 9 बजे बैठे मई महीने में, ठीक है, छाँव में बैठे, पर फिर भी ठंड है थोड़ी सी। हाँ अभी है, तो आप यहीं 11 बजे बैठ नहीं पाओगे, इतनी गर्मी होगी। अच्छा अच्छा। सो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा अपना क्लाइमेट भी। और एकदम गर्मी में, अगेन जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा, आपका घोड़ा पानी कितना पी रहा है ना, इस पे नियंत्रण रखना या इस पे आपका चेक होना बहुत ज़रूरी है। कॉलिक ऐसी चीज़ है जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। मैं मानता हूँ हिमालय बत्तीसा, तेल और बहुत सारा पानी अगर आपके घोड़े को अवेलेबल है तो उसके कॉलिक में जाने के चांसेस कम है। दूसरी चीज़, आप कौन सा फीड दे रहे हो,
फीड यानी चारा कौन सा खिला रहे हो। आपका कड़वा 3 बारिश से भीगा काला पड़ा हुआ है, आपके अपर हाफ डाइजेशन में वहाँ वो एसिडिटी नहीं है, वहीं से छिन गया, उसमें पॉइजनिंग होगी तो कॉलिक होना। घोड़ा एक ऐसे जानवर है जो ना डकार दे सकता है ना उल्टी निकाल सकता है, तो अंदर गया तो उधर से ही निकल गया। बिल्कुल। उसके अंदर अगर पॉइजनिंग हो गई, अगेन वो अपने हाउसकीपिंग की गलती है। भूख लगी, आप कुछ और दे ही नहीं रहे तो वो खा लेगा। तो कॉलिक के ये जो साइंस है ये पहचानना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, आप कहाँ भी महाराष्ट्र में हो, एक तो डॉक्टर मिलेगा आपको जो आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उसके साथ दोस्ती बनाए रखिए। मैंने अपने ग्रुप पे भी डाला था। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे हाँ, ऐसे हैं, डॉक्टर को बुलाने के पहले एक तो आप रात को 12 बजे उनको बुलाए, वो भी इंसान है। बिल्कुल। फिर वो बोलेंगे सर मैं आता हूँ, मेरी फीस फलाना फलाना है। उन्हें आप बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, फिर आप बोलते नहीं मैं आपने 50 रुपए मांगे थे, मैं 10 ही दूंगा। आपको लगता है अगली बार वो आपका फोन उठाएगा 12 बजे? जरूरत अपनी है। डॉक्टर को बहुत सारे केसेस में, तो डॉक्टर को भी थोड़ी इज्जत दीजिए आप। बिल्कुल सही बात। और आरएल ये आपके स्टेबल में होना ही है। अब मेरे यहाँ शायद 12-15 घोड़े हो गए, मेरे घर के अंदर आपको 40 लीटर आरएल मिलेगा। अच्छा। क्योंकि कॉलिक बता के नहीं आएगी। हाँ, और एक कोई होगा ऐसे कुछ नहीं है। अगर लग गए 3 को कॉलिक तो वहाँ रात को कहाँ ढूंढते बैठो आरएल। आरएल, मेग्लोडाइन, फ्लूनिमैगो, वेटाल्जिनो, ये सारी ज़रूरी दवाइयाँ है जो आपके स्टेबल में होनी चाहिए। बिल्कुल। हर्ष लूनिया जी ने कुछ सालों पहले एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था, एसेंशियल मेडिकल किट। अब मैं शो को भी जाता हूँ, वही बात पूछना था, आप बोले भी थे जी। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एक दवा नहीं लाते, 500 किलोमीटर घोड़ा यहाँ से सारंगखेड़ा लेके आते हैं, बहुत सारा खर्चा करके। वहाँ घोड़ा कॉलिक खाता है ट्रैवलिंग की वजह। उनके पास ना इंजेक्शन होता है, ना आरएल होता है, और घोड़ा है 50 लाख का, 1 करोड़ का। भाई ज्यादा खर्चा नहीं है, 3,000-4,000 में पूरी किट बन जाती है। और वहाँ पे डॉक्टर कब है कब नहीं है, वहाँ तो सारंगखेड़ा में तो डॉक्टर्स होते हैं। और आपके घर पे भी हुआ तो आपको बेसिक तो होना चाहिए कि डॉक्टर रात को अगर उसे नहीं मिले दवाई तो आपके पास उपलब्ध है, उसका वक्त उतना बच जाएगा। बिल्कुल। तो दादा इससे अभी कॉलिक से बचने के लिए फिर एक उपाय योजना की अच्छा फीड और ढेर सारा पानी जी, और लीद भी और ये यूरिन ये बिल्कुल चेक होनी चाहिए सुबह तो भी कि कैसी लीद होती है। दिन में 3 बार, अगर मैं यहाँ हूँ या शिवा दादा है या विकास दादा है, जो भी यहाँ पे, अगर किसी भी घोड़े को डायरिया हो रहा है या कोई घोड़े की लीद ज्यादा कड़क आ रही है, तो शाम में जब हम मिलते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसकी कुंडी में पानी ठीक है क्या चेक करते हैं। और ये निकुंज जी और मनीष जी ने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाए, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा। क्योंकि घोड़ा जितना पानी पिएगा उतना चांसेस कम है। बिल्कुल। और ऑयल भी देता हूँ, उससे भी थोड़ा बहुत वो कम हो जाता है। हिमालय 32 साल लोग कहते हैं नहीं हफ्ते में 1 ही बार दो, उससे कुछ होता नहीं। 200 रुपये किलो आता है। बिल्कुल। आपको देना है 15 ग्राम टाइम का। और हर एक चीज में अगर आप बचाने जाओगे, बिल्कुल सिंपल चीज, आप यहाँ बचाओगे वहाँ डॉक्टरी में खर्चा करना है आपको। सही है। तो आप तय करो आपको कहाँ करना है, डॉक्टर अवॉइड करना है या डॉक्टर को अमीर बनाना है। बिल्कुल। तो उनका तो काम ही है वो करना आपके लिए। चलो दादा, ये भी एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई। अब लास्ट पार्ट में हम और कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे जो कॉमन चीज़ें रहेंगी उसमें देखते हैं। जी, थैंक यू।